and closed pipe have same frequency at a given temperature, it follows that the ratio, और ये सब बहुत सारे ऑप्शन है। एक ओपन पाइप है, इसको ए कहा जा रहा है, इस ओपन पाइप की जो लेंथ है वो हम मान लीजिए कुछ L1 कह रहे हैं, और एक क्लोज्ड पाइप है, इसकी लेंथ चलिए हम लोग L2 कहते हैं। ठीक है, तो हमारे पास दो पाइप है, एक ओपन पाइप और एक क्लोज्ड पाइप है। सवाल में ये कहीं नहीं कहा कि दोनों पाइप की लेंथ सेम है, तो हमने ओपन पाइप की लेंथ क्या मान ली L1 और क्लोज्ड पाइप की लेंथ L2। लेकिन सवाल में क्या दिया, क्या चीज सेम दी हुई है? अगर आप देखें तो सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप और सेकंड ओवरटोन क्लोज्ड पाइप का मैच कर रहा है। ओपन पाइप का सेकंड ओवरटोन और क्लोज्ड पाइप का जो सेकंड ओवरटोन है उसकी फ्रीक्वेंसी बराबर हो रही है। बेटा आप बताइए, ये जो ओपन पाइप है इसका जो सेकंड ओवरटोन होता है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है? पहले रिवीजन कर लेते हैं। तो ओपन पाइप है उसकी फ्रीक्वेंसी होती है न्यू नॉट 2, न्यू नॉट 3, न्यू नॉट 4, न्यू नॉट 5, न्यू नॉट, सारी फ्रीक्वेंसी होती है। तो सेकंड ओवरटोन क्या हुआ? 3 न्यू नॉट, है ना। एक ओपन पाइप है तो उसकी फ्रीक्वेंसी हो गई फंडामेंटल न्यू नॉट, फर्स्ट ओवरटोन 2 न्यू नॉट, तो सेकंड ओवरटोन 3 न्यू नॉट। तो ओपन पाइप का जो सेकंड ओवरटोन होता है वो 3 न्यू नॉट होता है, और न्यू नॉट की वैल्यू कितनी होती है? ओपन पाइप के केस में न्यू नॉट की वैल्यू V/2 वैल्यू होती है, और ओपन पाइप की लेंथ हमने क्या मान रखी है? L1 मान रखी है। तो ये ओपन पाइप का सेकंड ओवरटोन। अब चलिए क्लोज्ड पाइप की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, शिवेद आप बता सकते हैं जो क्लोज्ड पाइप होता है उसकी सेकंड ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी को कैसे लिखते हैं? हाँ सही बात, उसमें तो न्यू नॉट, 3 न्यू नॉट, 5 न्यू नॉट ऐसे होते हैं, तो उसमें सेकंड ओवरटोन वाली फ्रीक्वेंसी को 5 न्यू नॉट लिखते हैं। तो 5 और वहां न्यू नॉट की वैल्यू V/4 है, और ये दोनों फ्रीक्वेंसीज इक्वल है, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो हमने इक्वल कर दिया इनको। यहां से हम L1/L2 निकालें, क्योंकि कोई डाउट हो तो बताइए। हाँ, क्योंकि पहला ही पता है, इस क्वेश्चन में अच्छी बात करिए, ये एडवांस का क्वेश्चन है और इसमें एक से ज्यादा ऑप्शन सही है। तो पहला ऑप्शन तो यही है कि पाइप की जो लेंथ है A और B उसका रेशियो, तो L1/L2 निकाल लें। तो L1/L2 अगर आप निकालेंगे तो आप देख रहे हैं कि ये 6/5 आ जा रहा है। क्या मैं सही हूँ? 2 को इधर ले जाएंगे तो 6। तो देखिए ये ऑप्शन सही हुआ कि गलत? हाँ, ये तो गलत हो गया ना, दोनों पाइप की लेंथ का अनुपात 6:5 है, ये तो 4:3 दिया हुआ है, तो गलत कर दें इसको। अगले सवाल में आते हैं, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ A एंड B 5:6। अब दोनों पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका अनुपात पूछा, तो चलिए देखते हैं। जो L1 वाला पाइप है उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगी V/2L1, क्योंकि वो तो ओपन पाइप है, और जो दूसरा क्लोज्ड वाला पाइप है, जो L2 वाला पाइप है, उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी V/4L2 हो जाएगी। तो ये 2 और 4 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा L2/L1, चाहे देख लीजिए यही तो आएगा। और L2/L1 की वैल्यू 5/6, तो 2 × 5/6। ये बहुत अच्छा सवाल है, तो ये नीचे 3 आ जाएगा, तो ये हो गया 5/3। यानी दोनों पाइप की जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है उसका अनुपात 5 और 6 का नहीं बल्कि 5 और 3 का है। मुझे तो अब डर लगने लगा है कि कहीं चारों ही ऑप्शन गलत हो गए तो हम करेंगे क्या, मतलब गलती होते चले जा रहे हैं सारे ऑप्शन। खैर, सी लेंथ ऑफ B टू दैट ऑफ A इज 5 चलो कम से कम ये सही है। इसमें L2/L1 की बात की गई, और L2/L1 सच में 5/6 है, तो कम से कम ये तो सही हुआ। और D फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट ओवरटोन ऑफ A एंड B, इनका रेशियो 10:9 है, तो चलो ये भी देख लेते हैं। दोनों को फर्स्ट ओवरटोन में बजाते हैं, दोनों एयर कॉलम को। तो जो L1 वाला पाइप है उसका फर्स्ट ओवरटोन क्या हो जाएगा? उसका फर्स्ट ओवरटोन हो जाएगा 2V/2L ऐसे, और जो क्लोज्ड वाला पाइप है ना बच्चों, उसका फर्स्ट ओवरटोन 3 न्यू नॉट होता है, तो हो जाएगा 3 और V/4 है, ऐसे हो जाएगा। इसको अगर सॉल्व कर ले तो ये 4 ऊपर
5/6, तो मैं देख रहा हूं 4/3 इंटू 5/6, 10/9 आ जा रहा है, सच में 10/9 आ जा रहा है, तो ये 10/9 आ जा रहा है। शुरू में तो डर लग रहा था, बाद में पता चला कि ऑप्शन सही भी है, तो लास्ट के दो ऑप्शन सी और डी एकदम सही है। ये क्वेश्चन मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, मैं नोट कराने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो इस क्वेश्चन के बहाने से आप देखिए कितना सारा रिवीजन आपने कर लिया, और आई एम सेटिस्फाइड कि आपने सब सही बताया कि फर्स्ट वर्ड